कप्तान की जेर सदारत कोर कमेटी की बैठक। इमरान खान ने पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी को टीम वर्क करार दे दिया। कहा, अवाम ने बैरूनी साजिश का जवाब अपने वोट की ताकत से दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ को इस्तीफा देकर इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। सियासत ठीक नहीं होगी तो मईशत कैसे ठीक होगी। पंजाब में नून लीग को शिकस्त। नवाज शरीफ शदीद मायूस। आसिफ जरदारी और मौलाना को फोन खड़का दिया। कहा, शिकस्त महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों के बाइस हुई, पहले ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। टेलीफोनिक गुफ्तगू में पीडीएम के बड़ों ने जल्द आम इंतखाबात करवाने से मुतालिक तजवीज पर गौर भी किया। तीनों ने एक ही मौक़िफ़ दिया। कहा, महंगाई में इजाफे का बदला अवाम ने ले लिया। शहबाज शरीफ साहब, अभी तो आप भाग सकते हैं, असेंबली तोड़ के इमिग्रेशन के दफ्तर में जाएं। कोई हल नहीं है। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते में हुकूमत को तोड़े, कौमी असेंबली को। इलेक्शन का ऐलान किया जाए, बैठे आपस में, एक केयर टेकर हुकूमत बनाई जाए। आम इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। शहबाज शरीफ कौमी असेंबली तोड़े और निगरां हुकूमत बनाए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का मुतालबा। कहा, शहबाज शरीफ अब सिर्फ सीडीए के वजीर आजम रह गए हैं। ज़िमनी इंतखाबात सिर्फ ट्रेलर है। हुकूमत को बल्ले ने लाहौर में 3 जगह मारा। इमरान खान का बयानिया घर घर पहुंच चुका है। इमरान खान घर नहीं जाएंगे, सबको घर भेजेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी का आला सतह का इजलास। इलेक्शन में शिकस्त की वजूहात का जायजा और हमजा शहबाज की अक्सरियत होने की सूरत हाल पर गौर। इत्तेहादियों के साथ मुशावरती इजलास कल इस्लामाबाद में मुतवक्के। इजलास में हमजा शहबाज के मुस्ताफी होने से मुताल्लिक फैसला होगा। ज़िमनी इलेक्शन से वाज़ेह हो गया कि इत्तेहादी हुकूमत अवाम की ताईद खो चुकी। मुश्किल फैसले वो हुकूमत करे जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो। पहले दिन से ही मौक़िफ़ था कि फौरी इलेक्शन करवा देने चाहिए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का रद्द अमल। कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि महंगाई आसमान से बातें कर रही हो और अवाम हमें फूलों के हार पहनाए। पंजाब का ज़िमनी मार्का जीतने के बाद कप्तान का टारगेट अब कराची का ज़िमनी इलेक्शन। इमरान खान ने अली जैदी समेत कराची की क़यादत को हिदायत जारी कर दी। पार्टी की मरकजी लीडरशिप को भी कराची पहुंचने की हिदायत। वाज़े किया, किसी किस्म की धौंस और धमकी में न आए, इलेक्शन हर सूरत जीतना है। इमरान खान एक तरफ, इम्पोर्टेड हुकूमत दूसरी तरफ है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया, अपने नैब केसेस मुआफ करने की कोशिश की। अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कल पंजाब में अवाम ने पीटीआई को कामयाब कराया। पंजाब के बाद अब कराची की बारी है। हमने ये जंग बंदूक से नहीं लड़नी। कराची में भी लोगों को सुबह जल्दी निकलकर वोट डालना है। पंजाब असेंबली की हल्का पीपी 7 रावलपिंडी के नतायज चैलेंज। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कर्नल शब्बीर अवान की दरख्वास्त पर वोटों की दोबारा गिनती। नून लीग के उम्मीदवार राजा सगीर को 49 वोटों से कामयाब करार पाया। तो आप देखेंगे मेरी मुस्कुराहटें इंशाअल्लाह। तब्दीली नहीं रही, पंजाब के ज़िमनी मार्के में तहरीक इंसाफ ने खोया इक़्तिदार, फिर हासिल कर लिया। 20 में से 15 सीटों पर कामयाबी। लाहौर के 3 हलकों में भी फतह समेटी। पीटीआई की जीत के बाद पंजाब असेंबली में नंबर गेम तब्दील। पीटीआई और काफली की मजमूई नशिस्तें 188 हो गयी। नून लीग के इत्तेहादियों समेत 178 सीटें रह गयीं। 22 जुलाई को वज़ीर आला का इंतखाब होगा। परवेज इलाही की जीत यकीनी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास जारी है। इजलास से कबल पीटीआई और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से मुशावरत।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कराची में तलब कर लिया। दीगर इलाकों के रहनुमा ऑनलाइन शिरकत करेंगे। सादिकाबाद में कश्ती उलटने से 19 खवातीन जान बहक। वजीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। कश्ती में 50 से जायद अफराद सवार थे, 20 से जायद को बचा लिया गया। वजीर आला ने लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत कर दी। हुक्काम से रिपोर्ट भी तलब कर ली। गवर्नर पंजाब भी दुखी हो गए। डॉक्टर फारूक सत्तार फट पड़े, कहा कोशिश की कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और मैं साथ खड़े हों। खालिद मकबूल ने मुझसे 3 मुलाकातें की, मैं अलग नहीं हुआ, मुझे एमक्यूएम से अलग किया गया। कराची में NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन तालिक इंतखाबी निशान से लड़ रहा हूँ। सारा कचरा, सारा गंद, लगा दो ताला, कर दो बंद। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 5 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 492 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 2.42% रही। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दर्ज 15 मुकदमात में 21 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान की अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और सलाम खालिद ऑडियो लीक तहकीकात की दरखास्त पर समाअत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहरी की दरखास्त काबिल समाअत होने या न होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आप चाहते हैं हम तफ्तीश करें? 2 लोगों की निजी गुफ्तगू पर अदालत रिट कैसे जारी करे? ऐसी रिट ड्राफ्ट करें तो सोच समझ कर किया करें। पेशावर हाई कोर्ट ने मालम जब्बा, बैंक ऑफ खैबर, बिलियन ट्री सुनामी, BRT की दोबारा इंक्वायरी रोक दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी। PAC ने इंक्वायरी दोबारा शुरू करने का फैसला किया था। अदालत ने PAC, NAB और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के 3 नए जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने नए जजेस से हलफ लिया। पेशावर हाई कोर्ट में अब जजेस की तादाद 20 हो गई। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात के वक्त मूसलाधार बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता रोज की बारिश से शहर के कई इलाके तहाल ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों की तबाही। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल बलूचिस्तान का 1 रोजा दौरा करेंगे। किला सैफुल्ला और चमन में नुकसानात का जायजा लेंगे। बदेन के इलाके नंदू में बारिश के पानी में गिरकर 10 साला बच्ची जाँ बहक। इलाके में पानी जमा होने के बाइस मैयत भी पानी से गुजारकर कब्रिस्तान पहुंचाई गई। कोयटा में CTD की कार्रवाई। कलदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द ने गुज़िश्ता साल चेक पोस्ट पर हमला किया था, जिसमें 12 जवान शहीद हुए थे। इस्लामाबाद के इलाके I9 में सड़क पर चलती खातून से बदतमीजी। नामालूम मुलजिम ने हिरासा किया। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस का एक्शन, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में फायरिंग, मियां बीवी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन छत पर सो रहे थे। यासिर नामी मुलजिम ने छत पर चढ़कर दोनों को गोलियां मारकर कत्ल किया। शाहबाग में कार सवार पर फायरिंग। मकतूल की शनाख्त फैसल के नाम से हुई। नामालूम अफराद फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस तहकीकात कर रही है। मुल्क में सियासी हलचल से मुआशी खलबली। रुपए की तनज़्ज़ुली, डॉलर ने फिर उड़ान भर ली। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 25 पैसे महंगा, 215 रुपए 20 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद। स्टॉक मार्केट में भी मंफी रुझान। 100 इंडेक्स 707 पॉइंट्स की कमी, 41,367 की सतह पर बंद।
पाकिस्तान में तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2022 में तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता साल की निस्बत 18.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और दुनिया गजल के शहंशाह मेहदी हसन का यौम पैदाइश, 25,000 से जायद गीत और गजलें गायीं। तमगा इम्तियाज, सितारे इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुख्तलिफ एजाजात से नवाजा गया।